आजकल एक नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है वो है कोल्ड वाटर इमर्शन या फिर जिसको कि आइस प्लंजेस या कोल्ड प्लंजेस बोलते हैं। और ऐसे क्लेम्स हैं कि उससे हमारी सेक्स लाइफ इम्प्रूव होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या सच्चाई है और क्या मिथ्स हैं। तो ये जो कोल्ड प्लंजेस हैं या जो कोल्ड वाटर इमर्शन है, ये थेरेपी काफ़ी साल से कई कई सेंचुरी से लोग इस्तेमाल करते थे। ऐसा माना जाता था कि शायद इससे बॉडी में हीलिंग में कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हिपोक्रेट्स की राइटिंग्स में भी इस चीज़ का मेंशन था। और रिसेंटली कुछ सेलिब्रिटीज़ ने इसको पॉपुलराइज किया, जैसे कि एक विम हॉफ नाम से एक साइंटिस्ट हैं जो जिनको कि आइस मैन भी कहा जाता है। उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं कि वो एक्सट्रीम कोल्ड एक्सपोजर्स में अपने आप को एक्सपोज करते हैं और बेस्ड ऑन दैट कुछ स्टडीज़ की गई हैं। और कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि क्रिस हेम्सवर्थ हैं, उन्होंने इस चीज़ को पॉपुलराइज किया है। एक्चुअली क्या होता है, आइस प्लंजेस क्या होते हैं? बेसिकली जो अपने आप को अगर हम एक ठंडे पानी में बर्फ़ के साथ डिप करें, जो कि लगभग 11 से 15 डिग्री सेल्सियस पे है 10 से 15 मिनट के लिए, उसको हम आइस प्लंजेस कहते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या इससे सेक्स में कुछ बेनिफिट होता है? तो इस पे कुछ स्टडीज़ की गई थी जो कि उनके अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स थे कि वाकई इससे फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। 2022 में एक चेक स्टडी की गई थी जिसमें कि आर्मी के सोल्जर्स को एक्सपोज किया गया कोल्ड प्लंजेस और कोल्ड वाटर इमर्शन में। उनका ऐसा क्लेम था कि इससे उनकी सेक्स लाइफ इम्प्रूव हुई या फिर उससे उनकी एंग्जाइटी कम हुई, वेस्ट साइज जो था वो रिड्यूस हुआ। फिर दूसरी कुछ स्टडीज़ की गई उससे पहले की 1991 में स्टडीज़ थी कि उससे जो है टेस्टोस्टेरोन में इम्प्रूवमेंट हुआ। 2007 में भी ऐसी कुछ स्टडी की गई। 2022 में कुछ स्टडी की गई जिसमें माना गया कि इससे जो बॉडी का जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, वो बेहतर हुआ और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर हुई। फिर एक स्टडी की गई जिसमें पाया गया कि इससे जो डोपामीन है वो उसकी सेक्रीशन 250% बढ़ गई, और जिसकी वजह से स्ट्रेस कम हो जाता है और उससे सेक्स लाइफ में बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सर्टेनली कुछ ऐसे फाइंडिंग्स आई कि जिससे कि सेक्स लाइफ में बूस्ट मिल सकता है। अगर हम माने कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो उससे लिबिडो बेटर हो सकती है। अगर हम ऐसा कुछ स्टडीज़ हुई जिससे हम पाया गया कि स्पर्म्स की जो हेल्थ है, नंबर है, उनकी मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, वो भी इम्प्रूव हुई। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए कि जो हीट से स्पर्म्स में सर्टेनली कुछ ना कुछ नुकसान होता है। जो लोग फ्रीक्वेंट सोना बाथ्स लेते हैं या हाई टेम्परेचर्स पे एक्सपोज होते हैं, उनको उनके जो स्पर्म्स हैं उनके नंबर या क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। वो एक नोन फैक्ट है। तो अगर हम कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज रहते हैं तो उससे स्पर्म्स की हेल्थ और नंबर्स दोनों इम्प्रूव हो सकते हैं। ऑल्दो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की ज़रूरत है। अभी तक जो भी स्टडीज़ की गई उनके जो नंबर्स थे वो सब्जेक्ट्स के नंबर बहुत कम थे। तो इस चीज़ को सर्टेनिटी के साथ कहना मुश्किल है कि क्या इसकी वजह से बेनिफिट्स होते हैं कि नहीं होते हैं। हाउएवर अगर इससे किसी को बेनिफिट मिलता है तो एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि इसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, क्योंकि सडनली जो कोल्ड टेम्परेचर्स हैं उसको एक्सपोजर से कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी में। स्पेशली जिन लोगों को हार्ट की डिजीज़ेज़ हैं या फिर उनको नर्व्स की प्रॉब्लम है, बॉडी में उनकी नर्व्स की सेंसेशन कम है, कोई सीवियर उनकी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, या जिनको हार्ट रिदम्स की प्रॉब्लम है, या फिर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, उनकी सर्कुलेशन कम है, उन लोगों को कोल्ड थेरेपी अवॉइड करना चाहिए। और कोई अगर शुरू करना भी जा रहा है तो उसको अंडर सुपरविजन ही ये चीज़ करनी चाहिए। सर्टनली जो बेनिफिट्स हैं, ऐसा हो सकता है कि जो कोल्ड वाटर इमर्शन के जो बेनिफिट्स हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों पे ये स्टडीज़ की गई हैं वो लोग जनरली एक बेटर लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, जनरली एक बेटर डाइट फॉलो करते थे, या वो लोग ज़्यादा मोटिवेटेड थे, ड्रिवन थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हों एक बेटर सेक्स लाइफ के लिए, लिबिडो के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए। और ऐसा जो बेनिफिट्स पाए गए हैं वो दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही पाए गए थे। तो दोस्तों, कोई भी नया चीज़ फॉलो करने से पहले ज़रूर उसके फैक्ट्स चेक करें और अंडर मेडिकल सुपरविजन ही ये थेरेपी लेनी चाहिए। ब्लाइंडली लेने से अगर किसी को हेल्थ रिस्क हैं ऑलरेडी
तो उनको इसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट एंड सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, दिल्ली में।